बीजेपी में दूसरा इस्तीफा आया, कांग्रेस का दबाव हुआ सफल। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने ऐसा सियासी खेल पलटा कि बीजेपी के हाथ से एक और बड़ा पद निकल गया। लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, असली खेल तो बीजेपी के अंदर हुई क्रॉस वोटिंग का है। अपने ही विधायकों के खेल से कांग्रेस को मिला बहुमत और डीके ने उसी बहुमत के दम पर बीजेपी से छीन ली सभापति की कुर्सी। आखिर बीजेपी के वो कौन से विभाजन है जिन्होंने एन वक्त पर पलटी बाजी, और क्या कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका दे दिया है। एक तरफ बीजेपी के अंदर इस्तीफे और सियासी उठापटक की खबर है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है, क्या बीजेपी के एक और बड़े चेहरे को कांग्रेस ने अपने दबाव के आगे झुका दिया है? क्या डीके शिव कुमार ने बीजेपी के उस किले को भेद दिया है जिसे बीजेपी और जेडीएस मिलकर लंबे समय से बचाए हुए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के अपने ही कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को वो ताकत दे दी जिसके दम पर डीके शिव कुमार ने विधान परिषद के सभापति की कुर्सी तक पर कब्जा कर लिया था? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर शुरू करते हैं। कर्नाटक में कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, कहानी उस राजनीतिक गणित की है जिसने कुछ ही दिनों में पूरा समीकरण बदल दिया। जिस बीजेपी के पास कभी विधान परिषद के सभापति की कुर्सी थी, उससे जिस बीजेपी को लगता था कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद विधान परिषद में विपक्ष उसे लगातार रोक सकता है, उसी बीजेपी के सामने अब कांग्रेस ने ऐसा बहुमत खड़ा कर दिया है कि सभापति की कुर्सी भी हाथ से निकल गई। और इसी पूरे खेल के केंद्र में है कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार जब राजनीतिक चाल चलते हैं तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब नतीजा सामने आता है तो विरोधी खेमा हैरान रह जाता है। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। पहले विधान परिषद में चुनाव में क्रॉस वोट, फिर कांग्रेस का बहुमत और उसके बाद बीजेपी के सभापति बसवराज होरट्टी का इस्तीफा। अब हेडलाइन देख लीजिए, बहुमत का दम दिखाकर डीके ने बीजेपी से छीना इतना बड़ा पद, विभाजनों ने पलटी बाजी, अब बीजेपी को एक और झटका। देखिए, अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर ये इतना इस्तीफा अचानक क्यों हुआ? क्या बसवराज होरट्टी पर अब दबाव बनाया गया? क्या कांग्रेस ने बहुमत का दम दिखाकर बीजेपी से सभापति का पद छीन लिया? और क्या बीजेपी के अंदर बैठे हुए विभाजनों ने ही कांग्रेस की राह आसान कर दी है? यानी बीजेपी के लिए मामला सिर्फ एक पद जाने का नहीं है, मामला उस राजनीतिक पकड़ के कमजोर होने का है जिसे बीजेपी ने सालों की रणनीति के बाद कर्नाटक विधान परिषद में बनाया हुआ था। लेकिन असली कहानी क्या है? देखिए, आखिर बसवराज होरट्टी ने इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस को अचानक इतना बड़ा फायदा कैसे मिल गया? और डीके शिव कुमार ने बीजेपी के खिलाफ ये पूरा खेल कैसे पलट दिया? सब आपको पूरा खबर में बताती हूँ। दरअसल कर्नाटक विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी ने 7 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बसवराज होरट्टी कई सामान्य नेता नहीं है, वो 80 साल के वरिष्ठ नेता है और 8 बार एमएलसी रह चुके हैं। लंबे समय तक वो जेडीएस में रहे, लेकिन मई 2022 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सभापति बनाया, यानी जिस कुर्सी को लेकर आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच इतना बड़ा राजनीतिक संघर्ष दिखाई दे रहा है, उस कुर्सी पर बीजेपी ने खुद होरट्टी को बैठाया था। लेकिन अब वही होरट्टी बीजेपी से अलग राजनीतिक स्थिति में नजर आ रहे हैं और उनके इस्तीफे के बाद विवाद खड़ा हो चुका है। बसवराज होरट्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की तरफ से उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया गया है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उन्हें बुलाकर कहा कि कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि वो तुरंत इस्तीफा दे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाएगा। यानी होरट्टी के मुताबिक उन्हें साफ संदेश दिया गया कि अब सभापति की कुर्सी छोड़नी ही होगी। हालांकि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इस्तीफा स्वैच्छिक था
और कांग्रेस सिर्फ बदलती हुई राजनीतिक हकीकत को देखते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीएस इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर मांग की है कि होराटी का इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए। बीजेपी का आरोप है कि सभापति पर दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया है। अब इन आरोपों की सच्चाई क्या है, यह राजनीतिक विवाद का विषय है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि विधान परिषद का पूरा गणित बदल चुका है। अब समझिए कि आखिर बीजेपी के हाथ से ये कुर्सी कैसे चलेगी। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्रॉस वोटिंग। जून 2026 में कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और इस चुनाव ने पूरा राजनीतिक समीकरण पलट दिया था। कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह थी कि कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जितने वोट थे उसमें आगे जाकर उसे अतिरिक्त समर्थन मिला। बीजेपी और जेडीएस के कई विधायकों ने कथित तौर पर कांग्रेस के पक्ष पे क्रॉस वोटिंग की। इसी क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को जो 5वीं सीट जिताने में मदद की है, जिसे आसान नहीं माना जा रहा था। यानी बीजेपी और जेडीएस के खेमे में अंदर ही कुछ वोट कांग्रेस के पक्ष में चले गए हैं और यही से डीके शिव कुमार की रणनीति कामयाब होती दिखाई दे रही थी। 75 सदस्य वाले विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा 38 है। यानी चुनाव के बाद कांग्रेस की ताकत बढ़ी और पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई। इसके बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि अब विधान परिषद की सत्ता के समीकरण बदल चुके हैं। यानी जो सदन में बीजेपी और जेडीएस कभी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करती थी, अब यहाँ कांग्रेस खुद मजबूती स्थिति में आ चुकी है। अब फरवरी 2021 तक विधान परिषद के प्रताप चंद्र शेट्टी ने उस समय बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं था। बीजेपी और जेडीएस ने हाथ मिलाया और कांग्रेस के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराया। इसके बाद जेडीएस के वरिष्ठ नेता बसवराज होराटी को सभापति बनाया गया। फिर दोबारा मई 2022 में होराटी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें सभापति में बनाए रखने की रणनीति अपनाई और उस समय बीजेपी को उम्मीद थी कि विधान परिषद में सभापति की कुर्सी उसके लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार बने रहेगी, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद विधान परिषद में बीजेपी का प्रस्ताव था। कई बार सरकार के बिल और प्रस्ताव परिषद में अटक जाते थे, तब सभापति के पास सदन की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं और ऐसे में बीजेपी के पास एक ऐसा पद था जिससे वो कांग्रेस सरकार के लिए राजनीतिक और प्रत्यात्मक मुश्किलें पैदा कर सकती थी। लेकिन अब कांग्रेस ने वही समीकरण बदल दिया है। देखिए, और इस पूरे बदलाव का राजनीतिक चेहरा बनकर सामने आया है डीके शिव कुमार। कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटें जीतकर विधान परिषद में अपनी ताकत बढ़ाई थी और अब कांग्रेस ने नए सभापति के लिए वरिष्ठ नेता सलीम अहमद के नाम पर मुहर लगाई है। वहीं डिप्टी चेयरमैन पद के लिए उमाश्री को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कांग्रेस ने यहाँ सिर्फ पद बदलने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। यानी कांग्रेस ने एक तरफ अनुभवी मुस्लिम नेता को सभापति पद के लिए चुना, तो दूसरी ही तरफ महिला चेहरे को डिप्टी चेयरमैन के लिए आगे किया। कांग्रेस ने पहले चुनाव में बीजेपी जेडीएस के खेमे में सेंध लगाई, क्रॉस वोटिंग के जरिए बहुमत हासिल की और उसके बाद उसी बहुमत के दम पर विधान परिषद की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर दावा ठोक दिया। यानी एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उसके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये बदलती राजनीतिक हकीकत है। लेकिन नुकसान किसका हुआ? बीजेपी और जेडीएस का। और फायदा किसको मिला? कांग्रेस और डीके शिव कुमार को। अब 13 अगस्त से कर्नाटक विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके बाद 14 अगस्त को नए सभापति का आधिकारिक चुनाव तय होना है। यानी आने वाले दिन में ये राजनीतिक लड़ाई और तेज भी हो सकती है। बीजेपी आरोप लगाए कि कांग्रेस अपने बहुमत का हवाला देगी और डीके शिव कुमार इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक संख्या बल का नतीजा बताएगी। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बड़ा राजनीतिक किला अपने कब्जे में ले लिया है। बसवराज होराटी का इस्तीफा इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असली कहानी है क्रॉस वोटिंग, बदला हुआ बहुमत और डीके शिव कुमार की रणनीति।
अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने उन विधायकों का पता लगा भी पाती है या नहीं जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लग रहे थे, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या विधान परिषद में मिली ये जीत आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस को और मजबूत करेगी, या फिर बीजेपी पलटवार करते हुए डीके शिव कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब देगी। कर्नाटक की राजनीति में फिलहाल बाजी कांग्रेस के हाथ में दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में आखिरी चाल किसकी होगी ये आने वाले वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या डीके शिव कुमार ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है? क्या कांग्रेस ने बहुमत के दम पर विधान परिषद में अपना दबदबा कायम कर लिया है, या जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।